जब भी हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है लुक्स, पर्सनालिटी, ड्रेसिंग स्टाइल या फिर बॉडी लैंग्वेज। हमें लगता है कि लड़कियां सिर्फ आंखों से जज करती हैं कि कौन अट्रैक्टिव है और कौन नहीं, लेकिन असल में एक चीज ऐसी है जो शायद तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है तुम्हारी आवाज। हाँ, तुम्हारी वॉइस एक ऐसा अनसीन वेपन है जो बिना तुम्हें रियलाइज किए लड़कियों के दिल और दिमाग पर सीधा इम्पैक्ट करती है। जो लड़के समझते हैं कि आवाज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आवाज सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है। आवाज एक फील है, एक विब्रेशन है जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली हिट करती है। सोचो जरा, तुम एक रूम में हो जहां एक लड़का सिर्फ नॉर्मल शक्ल का है, औसत ड्रेसिंग सेंस है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है उसकी आवाज डीप और कॉन्फिडेंट निकलती है। उसके वर्ड्स स्लो, कंट्रोल्ड और इम्पैक्टफुल होते हैं। तुम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, चाहे तुम लड़का हो या लड़की, क्योंकि आवाज एक इनविजिबल चार्म क्रिएट करती है। इसी को कहते हैं वॉइस का मैजिक। और लड़कियों के लिए तो आवाज एक डबल एज्ड सोड है। एक अच्छी वॉइस उन्हें इंस्टेंटली पुल करती है और एक वीक, नर्वस वॉइस उन्हें इंस्टेंटली रिपेल कर देती है। वॉइस के अंदर एक कलर होता है, एक टेक्सचर होता है जो डायरेक्टली इमोशन से लिंक्ड है। तुम्हारी आवाज के वाइब्रेशन एक लड़की के दिमाग को सिग्नल देते हैं कि तुम मैस्कुलिन हो या वीक, तुम कॉन्फिडेंट हो या इनसिक्योर, तुम सीरियस हो या प्लेफुल। ये सिग्नल्स वर्ड से पहले ही लड़की के सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाते हैं। मतलब तुम क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कैसे बोल रहे हो। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग एवरेज बातें करते हैं, लेकिन उनकी आवाज में ऐसा मैग्नेटिज्म होता है कि तुम उन्हें इग्नोर ही नहीं कर पाते। लड़कियों के लिए आवाज एक इनविजिबल अट्रैक्शन ट्रिगर है। तुमने कभी सोचा होगा कि बॉलीवुड के हीरोज जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या रणवीर सिंह की आवाज क्यों इतनी आइकॉनिक और आकर्षक लगती है। उनका फेस, उनका स्टाइल अलग बात है, लेकिन उनकी आवाज उन्हें एक अलग ही डायमेंशन में अट्रैक्टिव बनाती है। लड़कियों के लिए आवाज एक अश्योरेंस है, एक सेफ्टी का फीलिंग है और एक इंटीमेसी का सिग्नल है। और जब लड़का अपनी आवाज का सही यूज करना सीख जाता है, तो वो बिना अपना लुक बदले ही अपनी अट्रैक्शन लेवल को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। आवाज के अंदर एक और चीज होती है, रिदम। जब तुम फास्ट बोलते हो, जल्दी जल्दी वर्ड्स निकालते हो, तो तुम नर्वस या डेस्परेट लगते हो। लेकिन जब तुम अपनी वॉइस को स्लो करते हो, पॉजेज लेते हो और काल्मली बोलते हो, तो तुम इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट और हाई वैल्यू दिखते हो। लड़की को फील होता है कि तुम्हें अपना पॉइंट समझाने के लिए हरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी प्रेजेंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये काल्मनेस ही तुम्हारी वॉइस को एक सेडक्टिव पावर बनाती है। साइलेंस के साथ आवाज का कनेक्शन भी बहुत डीप है। जैसे ही तुम एक सेंटेंस के बाद छोटी सी पॉज लेते हो, तुम्हारी बात और इम्पैक्टफुल बन जाती है। ये छोटी सी पॉज लड़की के दिमाग को सिग्नल देती है कि तुम अपने वर्ड्स को वैल्यू देते हो। और जब तुम्हारी आवाज डीप, स्टीडी और कॉम्पोज्ड होती है, तो वो पॉज एक साइलेंट टेंशन क्रिएट करती है जो लड़की के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट जगाता है। तुम्हारी आवाज का एक और पावरफुल डायमेंशन होता है तुम्हारी टोन। अगर तुम्हारा टोन कंप्लेन करने वाला है, नर्वस है या नीडी है, तो लड़की इंस्टेंटली टर्न ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा टोन काल्म, कंट्रोल्ड और थोड़ा सा टीजिंग है, तो लड़की इंस्टेंटली ट्यून इन हो जाती है। वॉइस एक एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर से निकलती है, और लड़कियां उस एनर्जी को फील करने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। ये भी समझ लो कि तुम्हारी वॉइस एक इंप्रेशन सेट करती है विद इन फर्स्ट फ्यू सेकंड्स। जब तुम अपनी क्रश या किसी न्यू लड़की से बात करते हो, तो वो तुम्हारी लुक्स से पहले तुम्हारी आवाज को रजिस्टर करती है। अगर तुम्हारा हेलो ही वीक, शेकी और हाई पिच्ड निकल गया, तो उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारी इमेज एक नर्वस लड़के की बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा हेलो काम, स्टेडी और थोड़ा सा डीप निकला, तो तुमने पहले ही सेकंड में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। सोचो जरा, एक लड़की रात को कॉल पे बात कर रही है। अगर तुम्हारी आवाज काल्म, सॉफ्ट और थोड़ी सी डीप है, तो वो लड़की ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करेगी। उसे लगेगा कि वो सेफ स्पेस में है। उस मोमेंट में तुम्हारे वर्ड्स मैटर कम करेंगे, तुम्हारी आवाज का फील ज्यादा मैटर करेगा। इसी को कहते हैं वॉइस का अनसीन चार्म। ये इंट्रोडक्शन तुम्हें एक सिंपल बात समझाना चाहता है। तुम्हारी आवाज सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये तुम्हारा एनर्जी सिग्नेचर है। ये तुम्हारी मैस्कुलिनिटी का इंडिकेटर है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस का प्रूफ है और तुम्हारी डिजायरेबिलिटी का सबसे बड़ा सिग्नल है। जब तुम अपनी वॉइस को कॉन्शियसली यूज करना सीख जाते हो, तो तुम अपने अट्रैक्शन गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आगे के सेक्शंस में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे वॉइस कलर्स काम करते हैं, कैसे लड़कियों के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं, और कैसे तुम अपनी आवाज को ट्रेन करके एक ऐसा वेपन बना सकते हो जो बिना टच किए ही लड़कियों के दिल में जगह बना ले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो शायद तुमने कॉन्शियसली कभी नोटिस ना की हो,
लेकिन तुम्हारी लाइफ में बहुत बार प्ले कर चुकी है, और वो है तुम्हारी आवाज का साइंटिफिक कनेक्शन अट्रैक्शन के साथ। ये सिर्फ एक रैंडम बात नहीं है, बल्कि रिसर्च और स्टडीज से प्रूवन फैक्ट है कि एक लड़के की वॉइस एक लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट सिग्नल भेजती है। मतलब तुम्हें समझना होगा कि आवाज सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स का मीडियम नहीं है। आवाज तुम्हारी मैस्कुलिनिटी, तुम्हारी कॉन्फिडेंस और तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक एनकोडेड मैसेज है जो लड़कियों के ब्रेन ऑटोमेटिकली डीकोड कर लेते हैं। साइंस ये कहता है कि ह्यूमन ब्रेन एक चीज को बहुत क्लोजली जज करता है, साउंड फ्रीक्वेंसी और टोन। लड़कियों को नेचुरली लो पिच्ड, स्टेडी और डीप वॉइसेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से डीप वॉइस एक सबकॉन्शियस सिग्नल है स्ट्रेंथ, डोमिनेंस और प्रोटेक्शन का। जब एक लड़की एक लड़के की डीप और काल्म आवाज सुनती है, उसका ब्रेन उसे कनेक्ट करता है सेफ्टी और मैस्कुलिन एनर्जी के साथ। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि जब कोई लड़का कॉन्फिडेंट और थोड़ा डीप टोन में बोलता है तो लड़कियां ऑटोमेटिकली ज्यादा अटेंटिव हो जाती हैं। एक रिसर्च जो यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन में हुई थी, उसमें यह प्रूव हुआ कि लड़कियां उन लड़कों की वॉइसेस को प्रेफर करती हैं जो डीप और बेस फिल्ड होती हैं, क्योंकि उन्हें सबकॉन्शियसली लगता है कि ऐसे लड़के जेनेटिकली स्ट्रांग और रिलायबल होते हैं। मतलब तुम्हारी वॉइस के अंदर एक बायोलॉजिकल कोड होता है जो बिना तुम्हारे एफर्ट्स के ही लड़कियों के दिमाग में एक इंप्रेशन छोड़ देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़कियों का ब्रेन ये जजमेंट सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स में कर लेता है। मतलब तुम्हें इंप्रेस करने के लिए पूरे दिन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पहली लाइन ही डिसाइड कर देती है कि लड़की तुम्हें हाई वैल्यू समझेगी या इग्नोर करेगी। साइंस ये भी कहता है कि आवाज के अंदर एक और डायमेंशन होता है, मॉड्यूलेशन। मतलब तुम अपनी वॉइस को कैसे ऊपर नीचे करते हो, कितना स्मूथली तुम पॉज लेते हो और कितना एम्फेसिस तुम वर्ड्स पे देते हो। एक मोनोटोनस वॉइस बोरिंग लगती है, लेकिन एक वॉइस जिसमें हाईज और लोज बैलेंस हो, वो लड़की के इमोशंस के साथ प्ले करती है। और लड़की को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा की है उसके इमोशंस को ट्रिगर करना। मतलब अगर तुम्हारी वॉइस बोरिंग है, चाहे तुम कितनी इंटरेस्टिंग बातें करो, लड़की बोर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी आवाज एंगेजिंग है, तुम्हारी बात चाहे सिंपल ही क्यों ना हो, लड़की तुम्हें सीरियसली लेगी और तुम्हारे वर्ड्स में खो जाएगी। ये भी एक फैक्ट है कि लड़कियां अपने ओव्यूलेशन साइकिल के दौरान डीप वॉइसेस को और ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं। मतलब उनके हार्मोन्स भी तुम्हारी आवाज को और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। तुम्हारी वॉइस लिटरली एक बायोलॉजिकल स्विच बन जाती है जो लड़की के अंदर अट्रैक्शन को इंस्टेंटली ट्रिगर कर सकती है। ये सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन असल में ये तुम्हारे लिए एक मैसिव एडवांटेज है, क्योंकि तुम अपनी लुक्स या हाइट ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी वॉइस का यूज करके अपने अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि जब एक लड़का स्टेडी और काम टोन में बोलता है तो लड़की उसे सबकॉन्शियसली रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी समझती है। मतलब सिर्फ डीप वॉइस ही नहीं, एक कॉम्पोज्ड और कंट्रोल्ड वॉइस भी लड़की के लिए अट्रैक्टिव होती है। तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम्हारी क्रश तुम्हारी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हारा टोन या तो बहुत फास्ट है या नर्वस है या ज्यादा लाउड है। लड़की को तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारी वॉइस एनर्जी फील होती है, और अगर वो एनर्जी अनस्टेबल है तो लड़की के दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। एक और फैसिनेटिंग चीज है, लड़कियों का ब्रेन आवाज को प्रोसेस करते वक्त एक इमोशनल फिल्टर लगाता है। मतलब अगर तुम्हारी आवाज में एक वार्मथ है, एक सॉफ्टनेस है, तो लड़की उसे कंफर्ट और इंटीमेसी के साथ रिलेट करती है। लेकिन अगर तुम्हारी आवाज हार्श है, मैकेनिकल है या फेक लगती है, तो वो इंस्टेंटली गार्ड अप कर लेती है। मतलब तुम्हारी वॉइस एक सबकॉन्शियस ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड करती है। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि लड़कियां उन लड़कों के साथ फोन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं जिनकी वॉइस उन्हें सूदिंग और इंगेजिंग लगती है। साइंस का सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि तुम्हारी आवाज एक इनविजिबल मैग्नेट है। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो लड़की के सबकॉन्शियस को डायरेक्टली ट्रिगर करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारी आवाज का इम्पैक्ट तुम्हारे वर्ड्स के इम्पैक्ट से ज्यादा होता है। मतलब तुम गलती से बोरिंग बात भी कर दो, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज एंगेजिंग है तो लड़की बोर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारी वॉइस फ्लैट है, चाहे तुम बेस्ट लाइन्स ही क्यों ना बोलो, लड़की अनइंटरेस्टेड हो जाएगी। इसलिए समझना जरूरी है कि अट्रैक्शन का गेम सिर्फ लुक्स या मनी पे नहीं टिकता। तुम्हारी आवाज एक नेचुरल टूल है जो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें सिर्फ उसे कॉन्शियसली यूज करना सीखना है। जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी वॉइस के अंदर एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पावर छुपी है, तो तुम अपनी क्रश के साथ हर कॉन्वर्सेशन को एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो उसके इमोशंस ट्रिगर करने का, और वही तुम्हारी लव लाइफ का रियल गेम चेंजर होगा। आवाज एक फ्लैट चीज नहीं है, ये एक कैनवस है जिसमें तुम अलग अलग कलर्स यूज करके अपनी इमोशंस, एनर्जी और वाइब्स दिखाते हो। हर वॉइस टोन का एक अपना अलग इफेक्ट होता है और लड़कियों के सबकॉन्शियस माइंड को वो अपने तरीके से ट्रिगर करता है।
जैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज के डिफरेंट जेस्चर्स अलग अलग मैसेज देते हैं, वैसे ही तुम्हारी वॉइस के अलग अलग कलर्स अलग सिग्नल्स सेंड करते हैं। ये सिग्नल्स लड़की की इमोशनल स्टेट को चेंज कर देते हैं और वो तुम्हारी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस कलर है डीप मैस्कुलिन वॉइस। जब तुम्हारी आवाज नेचुरल डेप्थ के साथ निकलती है तो लड़की उसे इंस्टेंटली मैस्कुलिनिटी और स्ट्रेंथ के साथ रिलेट करती है। ये आवाज एक काइंड ऑफ अथॉरिटी और डोमिनेंस शो करती है। लड़की को लगता है कि ये लड़का अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है और वो एक स्टेबल एनर्जी लेकर चलता है। डीप वॉइस लड़कियों को सेफ फील कराती है क्योंकि उनके दिमाग में एक एवोल्यूशनरी कोड होता है जो डीप आवाज को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर के साथ एसोसिएट करता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब कोई लड़का डीप वॉइस में हेलो बोलता है तो उस मोमेंट में ही लड़की का अटेंशन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। दूसरा कलर है प्लेफुल और टीजिंग टोन। ये टोन वो होती है जो तुम्हारे वर्ड्स में थोड़ा सा फन और मिस्चीवस फील ऐड करती है। जब तुम अपनी आवाज को थोड़ा हल्का और कैजुअल बनाते हो तो लड़की के दिमाग में एक कंफर्ट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ क्रिएट होता है। प्लेफुल टोन लड़की को फील कराती है कि तुम टू सीरियस नहीं हो, तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, उसे टीज कर सकते हो और उसे लाफ करा सकते हो। और लड़कियों को वो लड़के अट्रैक्ट करते हैं जो उन्हें इमोशंस का रोलर कोस्टर देते हैं, कभी लाफ्टर, कभी टेंशन और कभी कंफर्ट। तीसरा और बहुत पावरफुल कलर है विस्पर लाइक इंटीमेट टोन। जब तुम अपनी आवाज को थोड़ा लो और सॉफ्ट कर देते हो, जैसे तुम डायरेक्टली उसके कान के पास कुछ कह रहे हो, तो वो लड़की के अंदर एक अलग ही सेंसेशन जगाता है। ये टोन इंटीमेसी और क्लोजनेस का सिग्नल देती है। लड़की फील करती है कि तुम सिर्फ उसके लिए अपने वर्ड्स को स्पेशल बना रहे हो। ये आवाज लड़की के अंदर बटरफ्लाइज जगाती है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारा फोकस सिर्फ उस पर है। इस तरह की आवाज उन सिचुएशंस में काम आती है जहां तुम छोटी सी बात को भी बहुत पर्सनल और स्पेशल बनाना चाहते हो। चौथा कलर है स्टेडी काम टोन। ये टोन लड़की को फील कराती है कि तुम एक कंपोज्ड और रिलैक्स्ड इंसान हो जो अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रखता है। जब तुम बिना हरी किए, बिना जल्दी में बोलते हो और अपने वर्ड्स को काल्मली डिलीवर करते हो तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें हाई वैल्यू समझती है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हें अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए शाउट करने या ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कामनेस तुम्हारी कॉन्फिडेंस का साइलेंट प्रूफ होता है। लड़की को लगता है कि तुम अपने एनवायरनमेंट पे नेचुरली कंट्रोल कर लेते हो और तुम्हारी प्रेजेंस ही पावरफुल है। पांचवा कलर है इमोशनल वार्म टोन। जब तुम अपनी वॉइस में थोड़ा वार्मथ ऐड करते हो, मतलब तुम्हारी आवाज से एक जेन्युइन केयर और अफेक्शन फील होता है, तो लड़की उसे ट्रस्ट और कंफर्ट के साथ एसोसिएट करती है। लड़की को लगता है कि तुम्हारी बातों में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक इमोशनल डेप्थ भी है। ये टोन उन मोमेंट्स के लिए परफेक्ट होती है जब तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो या लड़की को समझाते हो। वार्म टोन एक सेफ स्पेस क्रिएट करती है जहां लड़की अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस कर पाती है। और जब लड़की को तुमसे इमोशनल सेफ्टी मिल जाती है तो वो नेचुरली तुम्हारी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही लड़के की आवाज इन सब कलर्स को कैरी कर सकती है। मतलब तुम अपनी आवाज को कॉन्शियसली चेंज करके सिचुएशन के हिसाब से अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। जब तुम टीजिंग मूड में हो तो प्लेफुल टोन यूज करो। जब तुम इंटीमेसी बिल्ड करना चाहते हो तो विस्पर लाइक टोन यूज करो। जब तुम पावरफुल दिखना चाहते हो तो डीप मैस्कुलिन टोन यूज करो। यही तुम्हारी आवाज का असली गेम है। उसे एक स्टैटिक चीज ना समझना बल्कि एक डायनामिक टूल समझना जो तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे इंटेंशन के हिसाब से शेप लेता है। और ये भी याद रखो कि तुम्हारी वॉइस का कलर सिर्फ तुम्हारी पिच या वॉल्यूम से डिसाइड नहीं होता बल्कि तुम्हारी इनर स्टेट से भी निकलता है। मतलब अगर तुम अंदर से नर्वस हो तो तुम चाहे डीप बोलने की कोशिश करो, लड़की फील कर लेगी कि तुम फेक कर रहे हो। लेकिन अगर तुम अंदर से काल्म और कॉन्फिडेंट हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी आवाज स्टेडी और पावरफुल निकलेगी। इसीलिए वॉइस ट्रेनिंग सिर्फ सरफेस लेवल चीज नहीं है, ये तुम्हारे माइंडसेट और तुम्हारी एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सोचो, एक ही लड़के की आवाज कभी लड़की को सेफ फील करा रही है, कभी उसे टीज कर रही है, कभी उसके अंदर बटरफ्लाइज जगा रही है और कभी उसे इमोशनल डेप्थ दे रही है। यही वॉइस कलर्स का असली मैजिक है। और जब तुम्हें इन कलर्स का कंट्रोल आ जाता है तो तुम लड़की के इमोशंस के साथ प्ले कर सकते हो जैसे एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ करता है। तुम्हें बस ये समझना है कि कौन सी टोन कौन सी सिचुएशन में यूज करनी है। यही रीजन है कि आवाज को एक अनसीन अट्रैक्शन टूल बोला जाता है। तुम्हारी वॉइस के कलर्स डायरेक्टली लड़की के सबकॉन्शियस और इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। और जब तुम अपने वर्ड्स के साथ अपनी टोन को कॉन्शियसली यूज करते हो तो तुम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस में बदल देते हो। अब तक हमने समझा कि आवाज के अलग अलग कलर्स कैसे लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन भाई, प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लड़के अपनी वॉइस का गलत यूज करते हैं।
मतलब वो अपनी आवाज को अपने अगेंस्ट एक वेपन बना लेते हैं और बिना रियलाइज किए लड़कियों के सबकॉन्शियस में एक नेगेटिव इमेज सेट कर देते हैं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि अट्रैक्शन एक बहुत ही सटल गेम है। छोटी सी वॉइस गलती तुम्हें एक सेकंड में लो वैल्यू दिखाती है, चाहे तुम कितने भी हैंडसम, स्मार्ट या सक्सेसफुल क्यों ना हो। सबसे पहली गलती जो लड़के करते हैं वो है बहुत फास्ट बोलना। जब तुम एक लड़की के सामने जाकर जल्दी जल्दी वर्ड्स निकालते हो तो उसे एक ही चीज सिग्नल मिलती है, नर्वसनेस। और नर्वसनेस को लड़कियों का ब्रेन इंस्टेंटली ट्रांसलेट करता है एज इनसिक्योरिटी। मतलब तुम अपने वर्ड्स को जितना भी केयरफुली चूज कर लो, अगर तुम फास्ट बोल रहे हो तो लड़की को लगेगा कि तुम अंदर से वीक हो और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखते। इसलिए अगर तुम लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना होगा, क्योंकि काम और स्टेडी वॉइस एक कॉन्फिडेंस का सिंबल है और लड़की कॉन्फिडेंस के साथ ही अट्रैक्ट होती है। दूसरी कॉमन गलती है बहुत लाउड रहना। कुछ लड़के सोचते हैं कि लाउड आवाज उन्हें डोमिनेंट और पावरफुल दिखाती है, लेकिन असल में वो लड़की के लिए एक टर्न ऑफ बन जाता है। लाउड वॉइस ज्यादातर इनसिक्योर एनर्जी का सिग्नल होती है, जैसे तुम अटेंशन के लिए शाउट कर रहे हो। लड़की को लगता है कि तुम अपनी बातों को वैलिड दिखाने के लिए अननेसेसरी वॉल्यूम यूज कर रहे हो। डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं आता, वो तुम्हारी टोन के कंट्रोल और तुम्हारे पॉजेस से आता है। जो लड़का काल्मली बोलता है वो नेचुरली पावरफुल लगता है, जबकि जो लड़का अननेसेसरीली लाउड होता है वो इमेच्योर और नीडी लगता है। तीसरी गलती जो लड़के बार बार करते हैं वो है हाई पिच्ड वॉइस यूज करना। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर लड़के की नेचुरल वॉइस अलग होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारा टोन अननेसेसरीली श्रिल और चाइल्डिश हो जाता है। लड़की के सबकॉन्शियस में हाई पिच्ड मेल वॉइस डायरेक्टली लिंक होती है इमेच्योरिटी और लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी से। मतलब अगर तुम्हारी आवाज एक लड़की की आवाज से ज्यादा शार्प या थिन लगती है तो ऑटोमेटिकली तुम अपने अट्रैक्टिव पॉइंट्स लूज कर देते हो। इसीलिए लड़कों को अपनी ब्रीथिंग और चेस्ट रेजोनेंस पे काम करना चाहिए ताकि उनकी आवाज नेचुरली थोड़ी ग्राउंडेड और हैवी लगे। चौथी गलती है मोनोटोन में बोलना। जब तुम अपने वर्ड्स के बीच पिच, रिदम और मॉड्यूलेशन चेंज नहीं करते तो तुम बोरिंग लगते हो, और लड़की के लिए बोरिंग होना सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। तुम चाहे बेस्ट जोक्स ही क्यों ना सुनाओ, अगर तुम्हारी वॉइस फ्लैट है तो लड़की को लगेगा कि तुम खुद अपने वर्ड्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वॉइस में हाइज और लोज, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन और नेचुरल रिदम जरूरी है, ताकि लड़की के पांचवी गलती है फिलर वर्ड्स और अनसर्टेन टोन का यूज करना। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लड़के बात करते वक्त बार बार मतलब, हाँ ना या समझ रहे हो ना जैसे वर्ड्स डालते रहते हैं। ये सबकॉन्शियसली लड़की को सिग्नल देता है कि तुम अपने वर्ड्स पे श्योर नहीं हो, तुम अपने कॉन्फिडेंस को मास्क करने की कोशिश कर रहे हो। लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए जो अपने वर्ड्स पे श्योर हो, जो बोल रहा है उसके अंदर क्लैरिटी हो। अगर तुम अनसर्टेन टोन में बोलते हो तो चाहे तुम कितनी भी स्मार्ट बात कर लो, लड़की के दिमाग में तुम्हारा इमेज एक कंफ्यूज्ड और वीक इंसान का बन जाएगा। एक और बहुत डेंजरस गलती है फेक डीप वॉइस बनाना। मतलब बहुत सारे लड़के जानते हैं कि लड़कियों को डीप वॉइस पसंद आती है, तो वो अपनी आवाज को फोर्सफुली नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कियां इंस्टेंटली पकड़ लेती हैं कि तुम फेक कर रहे हो। क्योंकि जब तुम आर्टिफिशियली आवाज को डीप करते हो तो तुम्हारी ब्रीदिंग और तुम्हारी नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। उस मोमेंट में लड़की को लगता है कि तुम अपने असली सेल्फ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, और अगर तुम अपने असली सेल्फ के साथ ही कंफर्टेबल नहीं हो तो लड़की तुम्हारे साथ कैसे कंफर्टेबल होगी। लास्ट और सबसे कॉमन गलती है अपनी वॉइस एनर्जी को मैच ना करना। मतलब जब लड़की एक प्लेफुल और लाइट मूड में होती है और तुम एकदम सीरियस और रोबोटिक टोन में बोलते हो तो तुम उसका वाइब किल कर देते हो। या जब लड़की एक सीरियस बात कर रही होती है और तुम अननेसेसरीली टीजिंग टोन यूज करते हो तो वो तुम्हें इनसेंसिटिव समझने लगती है। वॉइस का सबसे बड़ा रोल होता है इमोशंस के साथ अलाइनमेंट में। अगर तुम मूड के हिसाब से अपना टोन एडजस्ट नहीं करते तो तुम लड़की के साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट क्रिएट कर देते हो। यही वो गलतियां हैं जो ज्यादातर लड़के करते हैं, और ये गलतियां तुम्हारी अट्रैक्शन को खत्म कर देती हैं। चाहे तुम अपनी लुक्स, स्टाइल या मनी पे कितना भी काम कर लो, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहली इंप्रेशन है, और अगर तुम उसे गलत यूज कर रहे हो तो तुम अपना खुद का गेम खराब कर रहे हो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वॉइस एक अट्रैक्शन ट्रिगर बने तो सबसे पहले तुम्हें ये मिस्टेक्स एलिमिनेट करनी होंगी। जब तुम अपनी आवाज को नेचुरल, काल्म, स्टेडी और सिचुएशन के हिसाब से यूज करना सीख जाते हो, तभी तुम एक लड़की के सबकॉन्शियस को इफेक्टिवली ट्रिगर कर सकते हो। अब तक हमने समझ लिया कि लड़कियों के लिए वॉइस एक इनविजिबल मैग्नेट है और उसके अलग अलग कलर्स उनके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं। हमने यह भी देखा कि ज्यादातर लड़के अपनी आवाज का गलत यूज करके खुद को लो वैल्यू दिखाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि तुम अपनी वॉइस को कैसे ट्रेन कर सकते हो। कैसे तुम अपने वर्ड्स के साथ एक ऐसा मैजिक क्रिएट कर सकते हो जिससे लड़की सिर्फ तुम्हारी बातों को सुन के ही अट्रैक्टेड फील करे।
चलो अब इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल पाना, क्योंकि तुम्हारी आवाज डायरेक्टली तुम्हारी ब्रीथिंग से बनती है। ज्यादातर लड़के चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, जिसके वजह से उनकी वॉइस हाई पिच्ड और अनस्टेबल लगती है। लेकिन अगर तुम डायफ्राम ब्रीथिंग यानी डीप बेली ब्रीथिंग का प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी वॉइस नेचुरली ग्राउंडेड, स्टेडी और हैवी लगेगी। ये प्रैक्टिस सिंपल है। दिन में 10 मिनट के लिए स्लो और डीप ब्रीथिंग करो और अपने एब्डोमेन को फील करो जब वह एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे तुम्हारी आवाज ऑटोमेटिकली एक डेप्थ और रेजोनेंस गेन करेगी जो लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। दूसरा स्टेप है वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस करना, मतलब तुम अपनी आवाज को एक ही फ्लैट टोन में न छोड़ो। दिन के अंदर जब भी तुम बोलते हो कॉन्शियसली अपनी पिच और रिदम को ऊपर नीचे करने की प्रैक्टिस करो। जैसे एक एक्टर अपने डायलॉग्स में इमोशंस डालता है, तुम्हें भी अपने वर्ड्स में लाइफ भरनी होगी। एक सिंपल एक्सरसाइज ये है कि एक पैराग्राफ उठाओ और उसे लाउड पढ़ते वक्त कभी हाई पिच में, कभी डीप पिच में और कभी सॉफ्ट टोन में बोलने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी आवाज फ्लेक्सिबल बनेगी और तुम अलग अलग कलर्स को नेचुरली यूज कर पाओगे। तीसरा स्टेप है पॉजेस का सही यूज सीखना। ज्यादातर लड़के जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साइलेंस ऑकवर्ड लगता है, लेकिन असल में साइलेंस ही तुम्हारी आवाज को अट्रैक्टिव बनाता है। जब तुम एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोल के 1 से 2 सेकंड के लिए पॉज करते हो तो लड़की का दिमाग ऑटोमेटिकली उस बात पे फोकस करता है। ये पॉज तुम्हें कंपोज्ड और हाई वैल्यू दिखाता है, जैसे तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस में कॉन्शियसली हर 2 से 3 सेंटेंसेस के बाद पॉज लो और अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखो। चौथा स्टेप है रिकॉर्डिंग और सेल्फ एनालिसिस। ये एक हैबिट है जो तुम्हारी आवाज को ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी। रोजाना अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो जब तुम कोई कहानी सुना रहे हो या कैजुअली बात कर रहे हो। फिर अपनी रिकॉर्डिंग को सुनो और चेक करो कि तुम्हारी वॉइस ज्यादा फास्ट है या बहुत हाई पिच्ड लग रही है या तुम मोनोटोन में बोल रहे हो। जब तुम अपनी आवाज को ऑब्जेक्टिवली सुनोगे तभी तुम अपनी गलतियां समझ पाओगे और उन्हें करेक्ट कर पाओगे। प्रोफेशनल स्पीकर्स और एक्टर्स भी ये टेक्निक यूज करते हैं अपने टोन को परफेक्ट करने के लिए। पांचवा स्टेप है इमोशनल अलाइनमेंट, मतलब तुम्हारी वॉइस सिर्फ टेक्निक से अट्रैक्टिव नहीं बनेगी बल्कि तुम्हारी इनर इमोशनल स्टेट से भी निकलेगी। अगर तुम अंदर से नर्वस हो तो तुम्हारी आवाज ऑटोमेटिकली शेकी निकलेगी। अगर तुम अंदर से एंग्री हो तो तुम्हारी आवाज हार्श लगेगी। लेकिन अगर तुम अंदर से काम और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो तुम्हारी आवाज ऑटोमेटिकली स्टेडी और मैग्नेटिक निकलेगी। इसलिए अपने इमोशंस पे काम करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करो, अपने थॉट्स को काल्म करो और जब लड़की के सामने बोलो तो अपने अंदर एक ग्राउंडेड एनर्जी फील करो। और भाई, एक और सीक्रेट टेक्निक है जो तुम्हें लड़कियों के सामने अलग ही इम्पैक्ट देगी, स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस। जब तुम अपनी आवाज का यूज एक कहानी सुनाने के लिए करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली अपने टोन, पॉजेज और मॉड्यूलेशन पे काम करते हो। लड़कियां स्टोरी टेलिंग को नेचुरली पसंद करती हैं क्योंकि उससे उनका इमेजिनेशन ट्रिगर होता है। अगर तुम एक सिंपल इंसिडेंट को भी इंगेजिंग तरीके से बता पाते हो तो लड़की तुम्हारे वर्ड्स में खो जाएगी। स्टोरी टेलिंग तुम्हारी आवाज को एक पावरफुल इमोशनल टूल बना देती है। अब बात करते हैं कि तुम्हें इन टेक्निक्स का रियल लाइफ में यूज कैसे करना है। जब तुम अपनी क्रश से बात करते हो तो अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो एक काल्म और ग्राउंडेड टोन से। जैसे ही वह रिलैक्स फील करे, अपने वर्ड्स में थोड़ा सा प्लेफुलनेस ऐड करो ताकि उसे लगे कि तुम लाइट हार्टेड और फन हो। फिर जब तुम उससे थोड़ा पर्सनल या डीप टॉपिक पे बात कर रहे हो तो अपनी आवाज को सॉफ्ट और इंटीमेट बना दो, जैसे तुम सिर्फ उससे एक सीक्रेट शेयर कर रहे हो। और जब तुम अपनी बात को सीरियसली एम्फसाइज करना चाहते हो तो अपनी वॉइस को थोड़ा स्लो और डीप करके एक छोटी पॉज ले लो। ये कॉम्बिनेशन लड़की के इमोशंस को कंटिन्यूअसली एंगेज करेगा और उसे तुम्हारी प्रेजेंस एडिक्टिव लगेगी। ये ट्रेनिंग एक दिन में मास्टर नहीं होगी, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही हफ्तन में तुम अपनी आवाज को एक अलग लेवल पे ले जाओगे। तुम्हें फील होगा कि तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस नेचुरली एंगेजिंग हो रही हैं, तुम्हारी क्रश तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं कर पा रही है और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि आवाज सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का प्रोजेक्शन है। जब तुम्हारी वॉइस स्ट्रॉन्ग, काल्म और अट्रैक्टिव होगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ओवरऑल प्रेजेंस भी इरेजिस्टिबल बन जाएगा। यही सीक्रेट है, अपनी आवाज को कॉन्शियसली ट्रेन करो और उसे एक वेपन बना लो। जब तुम अपने वर्ड्स के साथ अपनी वॉइस कलर्स को सही तरीके से यूज करते हो तो तुम बिना टच किए, बिना इंप्रेस करने की ट्राई किए लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बना लेते हो और वही तुम्हें एक ऑर्डिनरी लड़के से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। दोस्तों, एक चीज मैं तुमसे दिल से कहना चाहता हूँ। आज हमने बात की कि कैसे तुम्हारी आवाज के अलग अलग रंग एक लड़की के दिल में अट्रैक्शन जगाते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में अपनी क्रश, अपनी ड्रीम गर्ल या अपनी प्यार वाली इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हो?
क्या तुम चाहते हो कि जब भी तुम उससे बात करो तो वो तुम्हारी आंखों में देख के स्माइल करे, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुने और तुम्हारे बिना एक दिन इनकम्प्लीट लगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो भाई समझ लो कि तुम्हें अब अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, और वही चेंजेस हम इस चैनल पर सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एकदम प्रैक्टिकल और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ। सोचो जरा, तुम्हारी क्रश तुम्हारे सामने बैठी है, तुम उससे कुछ बोल रहे हो और तुम्हारी आवाज का रंग उसके दिल तक पहुंच रहा है। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ रही है और उसके दिमाग में बस तुम्हारी ही आवाज घूम रही है। भाई, ये मोमेंट किसी के लिए भी प्राइसलेस होगा, और अगर तुम्हें ये मोमेंट अपनी जिंदगी में चाहिए तो तुम्हें यह नॉलेज और यह प्रैक्टिस सीरियसली लेनी होगी। और मैं तुमसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करता हूं, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अगर तुम अपनी क्रश को दिल से प्यार करते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि शायद तुम्हारी एक लाइक, तुम्हारा एक सब्सक्राइब ही तुम्हारी लव स्टोरी की पहली सीढ़ी बन जाए। शायद इस नॉलेज की वजह से तुम्हारी आवाज इतनी पावरफुल बन जाए कि तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर कर ही ना पाए। और सोचो, कल को जब तुम उससे इंप्रेस कर लोगे और तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि तुमने ये जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी। तो भाई, दिल से कह रहा हूं, अगर तुम उससे सच में दिल से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये तुम्हारी लव लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है।